प्रदेश में मेरठ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है बंटवारे के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाहिए था कि आक्रांताओं की सारी निशानी मिटा दें, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए काशी, मथुरा और अयोध्या के विवाद को बनाए रखा। यही नहीं, नेहरू ने औरंगजेब और बाबर के नाम पर सड़क भी रखी। वहीं गिरिराज ने ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया है। तो एक और यहां पर बयान सामने निकल कर आया। अभी ओवैसी का बयान सामने निकल कर आया था ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, और अब दूसरी तरफ गिरिराज जी का बयान सामने निकल कर आया है। तो कई लोगों ने कहा ये तो लगता है ये लोग चुनाव लड़े हुए लोग हैं, उद्देश्य कुछ और है। लोगों में निगेटिव चर्चा ज्यादा होती, पॉजिटिव कम होती। लेकिन ये 5 साल मुझे जुड़े हुए हो गया, ऐसा जीवट का आदमी बहुत कम मुझे मिलता है। मैं अनिल चौधरी जी को आज के इस बढ़े हुए परिवार के साथ धन्यवाद देता। बगल में ममता जी बैठी हैं, जिन्होंने अनिल जी तो सेना में काम किया, सेना में राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होते, लेकिन ममता जी ने दुख की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन के सारे सुख सुविधा को छोड़ करके आपके साथ देश हित में बनी है। मैं इन्हें भी धन्यवाद देता। मैं चंद्रशेखर गर्ग जी जो जनसंख्या समाधान, तो आपने ये बयान सुना गिरिराज सिंह का, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ रहे हैं मनोवर चौहान। मनोवर चौहान, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर तरह तरह के बयान तो वैसे भी सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर ओवैसी की बात करें तो उन्होंने भी बयान दिया कि एक मस्जिद को हम खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद को हम अब नहीं खोना चाहते। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने भी यहां साफ कर दिया है कि इसमें उन्होंने पूरा यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री को यहां पर उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो सड़कों के नाम हैं वो अकबर बाबर के नाम पर रखे गए हैं। देखिए, बेशक जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। अब मेरठ में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पहुंचे गिरिराज सिंह, जिन्होंने जनसंख्या फाउंडेशन के प्रोग्राम में पहुंचे थे, उसको लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि साल में 2 करोड़ लोगों की 2 करोड़ जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं, और उन्होंने ये तुलना की बाकायदा चाइना से कि चाइना में उन्होंने कानून बनाया है और वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसको लेकर के अपने व्यू रखे। हर बार वो आते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ज्ञानव्यापी मस्जिद राजनीति का एक पॉइंट बन चुकी है। उधर जो ओवैसी है उन्होंने साफ कहा है कि एक मस्जिद हम दे चुके हैं, दूसरी हम नहीं देंगे। उनके इस बयान का भी मतलब कोई समझ नहीं पा रहा है कि नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे, वो तमाम चीजें समझ में नहीं आ रही है। चूंकि उसमें सर्वे चल रहा है, सर्वे जो हो भी चुका है, उसके बाद उसमें जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा, कानूनी एतबार से वो लिया जाएगा। उधर गिरिराज सिंह मेरठ पहुंचे, उनसे पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश का बंटवारा हुआ तो उसी वक्त जो आक्रामकता थे, उनकी जो निशानियां थी, उनको उसी वक्त मिटा देना चाहिए था, और ये वक्त अगर उसी वक्त मिटा देते तो इस वक्त इस तरह की बातें ना होती। तो उन्होंने साफ उस दौर के कह सकते नेताओं पर निशाना साधा, खासतौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उनका निशाना था, उसी पर सवाल खड़े किए। और उन्होंने अभी भी ये कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को सीधे तौर पर जो विवाद है उस दौर की निशानी थी, मिटा देना चाहिए था। इसका मतलब लगा सकते हैं कि इस का विवाद निमट जाना चाहिए, इस विवाद को खत्म हो जाना चाहिए।
हालांकि अभी क्या कुछ होने वाला है, अब ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन इस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर ये लेकिन इस तरीके का जो बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, तरह तरह के बयान ये राजनीतिक दल दे रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्योंकि यहां पर गिरिराज सिंह भी जो कहते हुए आज नजर आए हैं कि जो सड़कें हैं बाबर और अकबर के नाम से रखी गई, पहले अगर इस पर सरकार ध्यान देती तो आज ये बवाल खड़ा ही नहीं होता। इसका मतलब क्या समझा जाए? जबकि दूसरी तरफ सर्वे भी चल रहा है, इसको लेकर कार्रवाई भी की जा रही है, लगातार टीमें पहुंच रही हैं। क्या जो राजनीतिक दल हैं इनको सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार के काम पर? क्योंकि सरकार लगातार, प्रशासन है वो काम कर रहा है, लगातार सर्वे कर रहा है, और कल जो है वो 1.5 घंटे का काम और बचा है, इसके बाद खुद रिपोर्ट सामने आ जाएगी। देखिए, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, एक तरफ ओवैसी है, एक तरफ भाजपा के नेता हैं। 2024 का चुनाव सर पर है, आप भी जानते हैं। ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और भाजपा पर भी आरोप रहता है कि वो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो बात अलग है, दोनों ही इन चीज से मना कर देते हैं। तो ऐसे में देखा यह जा रहा है कि भाजपा अपने बहुसंख्यकों को समेटने में लगी है। 80 बनाम 20 पहले भी देखा गया। और ओवैसी जो है वो हर बार ये कहते हैं कि हम 28% हिंदुस्तान में हैं। मैं चाहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान के मुसलमान आ जाएं और अपना हक मांगे, जो भी सरकार सत्ता में हो उसी में शामिल हो, उसी से हक मांगे। इस तरह के बयान, चलिए बिल्कुल, इस तरीके के बयान तो लगातार सामने आते रहेंगे, क्योंकि ऐसे और भी मुद्दे सामने निकल कर आए थे पहले भी, जिन पर विवादित बयान लगातार सामने आए। अब ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर भी लगातार बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। ओवैसी जी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि पहले वो एक मस्जिद खो चुके हैं, अब दोबारा ज्ञान व्यापी मस्जिद को बिल्कुल से नहीं खोना चाहते हैं। और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह का ये बयान, इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी बुलेटिन में बस अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।